Hello everyone. In this lecture, you will learn about the gravitational potential energy and its expression. So first we will define the definition of the gravitational potential energy and then we derive its expression for a particular mass or large body of mass m and the radius r. So let us start with the definition. So what is the definition of this gravitational potential energy? Usually potential energy की जो हम definition देते हैं that is the energy associated with the position या बाय द पोजीशन इन द पर्टिकुलर फील्ड. तो यहाँ हम अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ ये कहेंगे कि अगर कोई एक बॉडी है, लार्ज बॉडी जिसका कुछ मास है, तो उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होता है. इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं उस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशन फील्ड है हमारा कोई भी लार्ज बॉडी का, उस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोजीशन के कारण, यानी वो पॉइंट की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के कारण जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यानी ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पर्टिकुलर पोजीशन के कारण वहाँ जो एनर्जी होती है पार्टिकल के पास जिसका कुछ मास होता है उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. इसको मेजर किया जाता है एक वर्क डन की टर्म में. कौन सा वर्क डन होगा ये? जनरली हम जितनी भी एनर्जीज की डेफिनेशंस देते हैं दे आर इन टर्म्स ऑफ द वर्क डन. सो यहाँ हम जो बात करेंगे वर्क डन की कि अगर कोई लार्ज बॉडी है, सपोज दिस इज द बॉडी, और इसका एक फील्ड है जो कि एक पर्टिकुलर रेंज तक है, और यहाँ मैंने यहाँ कंसिडर किया है ये इन्फिनिटी. क्लियर? तो उस इन्फिनिटी से अगर मैं किसी मास को, क्लियर, किसी इन्फिनिटी से किसी मास को इस ग्रेविटेशन फील्ड में लेके आ रहा हूँ, तो the amount of work done in bringing the mass from infinity to that point that is defined as the gravitational potential energy of the point. यानी P पॉइंट अगर मेरे पास है और इस P पॉइंट पर मुझे इन्फिनिटी से एक मास को यहाँ तक लाना है विदाउट एनी एक्सिलरेशन. ओके, जब हम लाएंगे तो वहाँ एक्सिलरेशन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए. तो उस समय जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द, या दैट विल बी मेजर ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट P. सो दिस इज द डेफिनेशन. अब इसको करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर पर्टिकुलर पॉइंट ए इन द ग्रेविटेशन फील्ड. ये ग्रेविटेशन फील्ड है, देखो यहाँ से यहाँ तक. तो उसी ग्रेविटेशन फील्ड में एक ए पॉइंट पर हम मास m कंसिडर करते हैं एंड दिस पॉइंट ए इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर. यानी सेंटर से ये x डिस्टेंस पर है. फर्स्ट वी फाइंड द वर्क डन, एक स्मॉल वर्क डन फाइंड करते हैं फॉर द डिस्प्लेसमेंट dx. यानी a से b जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस a टू b डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हम फाइंड करेंगे जो कि dw होगा, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम द लिमिट ऑफ x फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट p, यानी कि r डिस्टेंस तक. इन्फिनिटी से स्मॉल r डिस्टेंस तक हम उसको अगर इंटीग्रेट कर दें देन वी कैन फाइंड द टोटल वर्क डन एंड दैट वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज द प्रोसीजर जिसमें हम प्रोसीड करेंगे. तो एक बार मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, उसको हम लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं. इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी. यानी अनदर बॉडी के ग्रेविटेशन फील्ड में उसकी प्रेजेंस के कारण जो या पोजीशन के कारण उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ इट इज मेजर्ड. कैसे मेजर होती है? इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट. यानी इन्फिनिटी से उस गिवन पॉइंट तक लाने में हम कितना वर्क डन करते हैं उससे हम इस एनर्जी को डिफाइन करते हैं. लेकिन जब लाएंगे तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन होना चाहिए. ओके, चलो मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, विदाउट एक्सेलरेशन. यानी ये बॉडी एक्सेलरेशन में नहीं होनी चाहिए जब हम इसको लेके आ रहे हैं. तो ये एक एक्चुअली वर्चुअल डेफिनेशन है या हाइपोथेटिकल डेफिनेशन है जिससे हम वर्क डन को या उस वर्क डन को इक्विवेलेंट कर देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के. नाउ सबसे पहले हमने एक लार्ज बॉडी कंसिडर की है, ये अर्थ हो सकती है. ठीक है, तो सपोज m मास है इसका एंड r इज द रेडियस. क्लियर? सो इसको इंट्रोड्यूस किया है कंसिडरिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस r लाइक अर्थ.
अब इससे ए पॉइंट पर है ना, इसका फील्ड इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। क्लियर? सो ए पॉइंट पर हम एक मास m कंसिडर कर रहे हैं और उस मास m की जो डिस्टेंस है o पॉइंट से दैट इज स्मॉल x। सो लेट एट पॉइंट a mass small m is situated at distance small x from center। ठीक है, सेंटर O कह सकते हैं हम इसको, O से वो स्मॉल x पर डिस्टेंस है। नाउ द वर्क डन फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx विल बी, कितना वर्क डन होगा? द वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx विल बी, देखो वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं? dw, and this dw will be what? It is f dot dx। clear? इसको अपन क्या लिखेंगे? f dot dx। now what will be the direction of force? फोर्स ए पॉइंट पर अगर एक m मास है और कैपिटल M मास जो है वो यहाँ पूरी लार्ज बॉडी का है, जिसको हम शेल थ्योरम से सेंटर पॉइंट O पर कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस x है, तो फोर्स की डायरेक्शन, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है ना, तो डाउनवर्ड ही लगेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। तो f और dx देखो दोनों ही डाउनवर्ड है, फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि अट्रैक्टिव है और डिस्प्लेसमेंट भी a टू b डाउनवर्ड है। इसीलिए जो यहाँ पर एंगल होगा इन दोनों के f और dx के बीच में वो 0 डिग्री होगा। ओके, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? जैसे a डॉट b क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, तो थीटा इज एंगल बिटवीन f एंड dx, सो इट विल बी f dx। अब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं एंड cos 0, और यहाँ लिख देता हूँ सिंस वेक्टर f इज पैरेलल टू द वेक्टर dx। सिंपल। नाउ cos 0 विल बी 1, तो इट इज सिंपली f dx। और f का एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पर? तो दो मासेस हो गए जिनके बीच की डिस्टेंस x है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो वो मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे इस f के साथ। तो dw क्या हो जाएगा यहाँ से? dw इज इक्वल्स टू f dx एंड f विल बी व्हाट? इट इज g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। तो ये हमारे पास में एक स्मॉल वर्क डन आ गया dw फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। क्लियर? नाउ इट इज़ वेरी इजी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और हम अगर प्रोसीजर याद रखें कि हमें क्या करना है इसमें, तो आराम से हम इन चीज़ों को डिराइव कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। नाउ अब हमें क्या करना है? देखो टोटल वर्क डन चाहिए, स्मॉल वर्क डन आ गया तो इंटीग्रेशन यूज लेते हैं। एक स्मॉल अमाउंट में हमें कोई चीज़ पता है और उसको लार्ज अमाउंट में डिराइव करना है या फाइंड करना है, तो हम हमेशा इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट को यूज लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन से ही होता है। ठीक है, समेशन साइन को कई बार हम इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट करते हैं। सो समेशन या इंटीग्रेशन का मतलब लार्ज अमाउंट के लिए जहाँ कंटिन्यूटी हो वहाँ पर हम उसको यूज लेते हैं। सो इंटीग्रेट करते हैं इसको। सो फॉर टोटल वर्क डन according to definition from x equals to infinity to x equals to small r, we integrate above equation 1। हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे, तो d देखो w क्या हो जाएगा, या dw एक बार मैं इंटीग्रल लिख देता हूँ और यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी, इट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉल r and this will be g small m capital M upon x square dx। simple। now the constant terms can be taken out, तो g m कांस्टेंट है यहाँ पर, ये चेंज नहीं होंगे जब हम उन पार्टिकल को वहाँ ला रहे हैं, तो x चेंज होगा केवल, और dx इंटीग्रेशन के लिए, तो इट इज g m कैपिटल M इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर dx एंड इट इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब यहाँ x टू द पावर n का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको x को ऊपर अगर शिफ्ट कर दूँ न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा? देखो जी एम एम इंटीग्रल x टू द पावर -2 dx, ओके, एंड सेम लिमिट इन्फिनिटी टू r। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हमने x टू द पावर -2 से रिप्लेस किया।
ओके और उसको ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव पावर आ जाएगी. नाउ वी आर रेडी टू अप्लाई x टू द पावर n dx फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन. So what is x to the power n dx? Integral x to the power n dx is x to the power n plus 1 upon n plus 1. ये होता है. तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ यूज लेते हैं, फिर हम लिमिट्स लगाएंगे. तो इंटीग्रल dw will be what? It is w. ओके, इंटीग्रल dw will be what? It is w. टोटल वर्क डन आ जाएगा जब हम इंटीग्रेट कर देंगे. वहां पर देखो g स्मॉल m कैपिटल M and this will be x to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 और ये हो जाएगा infinity to r. Clear? So now minus 2 plus 1 is minus 1. यहाँ भी माइनस 1 होगा. ये माइनस 1 तो हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो इस माइनस 1 को तो मैं बाहर लाके नेगेटिव ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि माइनस 1 से वापस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो वो न्यूमरेटर में अपीयर हो जाएगा. सो इट विल बी माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M और यहाँ देखो x की पावर -1 बनेगा, जिसको हम वापस 1/x लिख सकते हैं. क्लियर? तो उसको हम वापस x टू द पावर -1 लिख सकते हैं एंड इन्फिनिटी टू r. इसको 1/x लिख देता हूँ मैं एक बार और, माइनस जी एम एम 1/x और इन्फिनिटी टू r. अब देखो एक्चुअल में जब हम डेरिवेशन करें ना तो कुछ स्टेप्स को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं. जैसे हमें पता है कि भाई ये 1/x² को -2 लिखना है, तो हम उसको स्किप करके डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, यहाँ भी हम इसको x टू द पावर -1 नहीं लिख के सीधा 1/x लिख सकते हैं. तो मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम फर्स्ट टाइम पढ़ो तो तुम्हें पता रहे, बट व्हेन यू आर प्रैक्टिस दिस वन देन यू कैन स्किप सम स्टेप्स. ओके, जो डायरेक्टली हम यूज ले सकते हैं. सो दिस विल बी माइनस जी एम कैपिटल M. देखो पहले आएगी अपर लिमिट 1/r, देन लोअर लिमिट 1/infinity. क्लियर? तो 1/infinity विल बी व्हाट? इट इज 0. क्लियर? एंड 1/r यहाँ पर आ जाएगा. तो ये टोटल वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया कितना? दिस इज माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल r. और यही टोटल वर्क डन, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट होगा. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या फ्रॉम डेफिनेशन U will be what? It is minus g small m capital M upon r. ये किसी भी r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसी भी r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस एक्सप्रेशन से दी जाएगी, या इसी एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू u. ओके, आप यहाँ भी लिख सकते थे कि इट इज इक्वल्स टू u अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. बट यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है समझना. नेगेटिव साइन, पोटेंशियल एनर्जी देखो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. काइनेटिक नहीं है पॉसिबल कि वो नेगेटिव हो. ओके, काइनेटिक जीरो है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में. काइनेटिक पॉजिटिव ही होगी अगर बॉडी मोशन में, क्योंकि हाफ mv² आता है, उसको मैं काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो यहाँ मैं बात करूँगा कि ग्रेविटेशनल, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव का मीनिंग होता है कि इट इज अंडर द अट्रैक्टिव फोर्सेस. ओके, पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होना अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है. और डेफिनेटली ये जो पार्टिकल होगा जो P पॉइंट पर होगा वो इससे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. सो हियर नेगेटिव साइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हियर नेगेटिव साइन शोज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. तो यहाँ पर इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस भी ध्यान रखना कि नेगेटिव साइन यहाँ क्या सिग्निफाई कर रहा है. ओके, तो यही एक्सप्रेशन हमें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन माइनस जी एम एम अपॉन आर क्या प्रोवाइड करेगा? इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सिंपल U अपॉन स्मॉल m होगा, है ना. अगर मैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करूँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो V होगा दैट इज U अपॉन स्मॉल m एंड इट विल बी माइनस जी कैपिटल M अपॉन r. देखो एनर्जी है, अगर U की बात करूं, एनर्जी है तो यूनिट क्या होगी? जूल होगी. और पोटेंशियल है तो उसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर किलोग्राम.
ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यू की वैल्यू, तो यू की यूनिट तो हो गई जूल में, ठीक है, दिस इज इन जूल, और ये हो गया मास किलोग्राम में, तो जूल पर किलोग्राम इसकी यूनिट होगी, ओके। और इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी जे, जिसको हम जूल कहेंगे। So this is all about the derivation for the gravitational potential energy, जिसमें हमने एक मास को x डिस्टेंस पर लिया, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन फाइंड किया, फिर उसको हमने इस रेंज में इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन के बेसिक से कॉन्सेप्ट्स लगाकर, बेसिक से फॉर्मूला लगाकर, और फिर हमने टोटल वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी कह दिया, ओके। सो नोट डाउन दिस वन।